बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड चतुर्थ खंड जो कि कुमार खंड है, इसके अध्याय 5वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है पार्वती के द्वारा प्रेषित रथ पर आरूढ़ होकर कार्तिकेय का कैलाश करना। कैलाश पर महान उत्सव होना, कार्तिकेय का महाभिषेक तथा देवताओं द्वारा विविध अस्त्र शस्त्र तथा रत्नाभूषण प्रदान करना, कार्तिकेय का ब्रह्मांड का अधिपतित्व प्राप्त करना। ब्रह्मा जी बोले, एतैष्मन्नन्तरे तत्र ददर्श रथमोत्तमम् अद्भुतं शोभितं शाश्वतविश्वकर्म विनिर्मितम् अद्भुतं शोभितं शाश्वतविश्वकर्म विनिर्मितं शतचक्रं सुविस्तीर्णं मनोयाय मनोहरं प्रस्थापितं च पार्वत्या वेष्टितं पार्षदैर्वरे वेष्टितं पार्षदैर्वरे। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विश्वकर्मा द्वारा विरचित अत्यंत अद्भुत तथा शाश्वत शोभा से समन्वित एक रथ दिखाई पड़ा। उस रथ में 100 पहिए थे। वह बड़ा विस्तीर्ण और सुंदर था। उसकी गति मन के समान वेग वाली थी। वह श्रेष्ठ रथ शिव जी के पार्षदों से घिरा हुआ था। पार्वती जी ने उसे भेजा था। परम ज्ञानी अनंत तथा शिव जी के तेज से उत्पन्न कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर सवार हो गए। उसी समय बिखरे केशों वाली कृतिकाओं ने शोक से व्याकुल होकर कार्तिकेय के पास जाकर शोकोन्माद से कहना प्रारंभ किया। कृतिकाएं बोली, हे कृपा सिंधु, आप हम सबको छोड़कर इस प्रकार निर्दयी होकर जा रहे हैं। व्यायाश्मान कृपा सिंधु गच्छसि त्वं हि निर्दयः नायं धर्मो मातृवर्गान् पालितो यते श्रुतस्तज्जेत। कृतिकाएं बोली, हे कृपा सिंधु, आप हम सबको छोड़कर इस प्रकार निर्दयी होकर जा रहे हैं। पुत्र का धर्म यह नहीं है कि जिन माताओं ने पालन पोषण किया उनका परित्याग कर वह चला जाए। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें बड़ा बनाया, तुम हमारे धर्म पुत्र हो। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कैसे रहें और कहाँ जाएं, कैसे जिए। इस प्रकार कहकर वे सभी कृतिकाएं कार्तिकेय को अपने वक्ष से लगाकर पुत्र की वियोगजन्य व्यथा से मूर्छित हो गए। तब कुमार ने आध्यात्मिक वचनों से उन्हें समझाया। हे मुनि, फिर वे उनके तथा पार्षदों के साथ रथ पर आरूढ़ हो गए। अत्यधिक सुखदायी मंगलों को देख तथा सुनकर कुमार कार्तिकेय पार्षदों के साथ अपने पिता के घर गए। अपने दाहिनी ओर नंदकेश्वर तथा युक्त कुमार कार्तिकेय के मन के समान वेग वाले रथ से कैलाश पर्वत पर अच्छे वट वृक्ष के समीप पहुँचे। विविध लीला विशारद शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय उन कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहीं रुके। उसके बाद सभी देवता ऋषिगण सिद्ध चारणों ने ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ शिवजी से कार्तिकेय के आने का समाचार कहा। उस समय शिवजी गंगा पुत्र कार्तिकेय को आया हुआ देखकर विष्णु ब्रह्मा अन्य देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गए। उस समय शंख भेरी आदि अनेक बाजे बजने लगे और आनंदित हुए देवताओं के यहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय वीरभद्र आदि सभी शिवगण अनेक ताल पर गाना गाते तथा क्रीड़ा करते हुए शिवजी के पीछे पीछे चले। स्तुति पाठक स्तुति पूर्वक गुण कीर्तन करने लगे और प्रसन्न मन होकर जय जयकार तथा नमस्कार करने लगे और सरपतवन में उत्पन्न हुए उस शिवजी के पुत्र को देखने के लिए चले। पार्वती ने
राजमार्ग को अनेक मांगलिक द्रव्यों से अत्यंत मनोहर बना दिया और पद्म राग आदि मणियों से पुर को चारों ओर से अलंकृत किया। वे पति पुत्र वाली सुहागिन स्त्रियों के साथ तथा लक्ष्मी आदि 30 देवियों को आगे कर कार्तिक को लेने चल पड़े। शिवजी की आज्ञा से रंभा आदि दिव्य अप्सराएं सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर मंद मंद हासपूर्वक नृत्य एवं गान करने लगी। जिन लोगों ने भगवान शंकर के साथ गंगा पुत्र कार्तिक को देखा, उन लोगों को लगा कि सारी जगत में एक बहुत बड़ा तेज व्याप्त हो रहा है। उस तेज से आवृत्ति प्रतप्त सुवर्ण के समान देदीप्यमान तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक कार्तिकेय की सबने वंदना की। उस बालक के सामने सभी लोग नमः शब्द उच्चारण करते हुए अपना सिर झुकाकर हर्षोल्लास से भर गए और बाईं तथा दाहिनी ओर उन्हें घेर कर स्थित हो गए। हे नारद, मैंने विष्णु एवं इंद्रादि सभी देवताओं ने कुमारों को चारों ओर से घेर कर दंडवत प्रणाम किया। हे मुने, उसी समय भगवान शंकर तथा आनंद से भरपूर देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक उस महोत्सव में आकर अपने पुत्र को देखा। जगत के एकमात्र रक्षक सर्पराज भूषण धारण किए हुए तथा अपने प्रमथ गणों से युक्त होकर साक्षात सर्वेश्वर सदा से पराम्बा भवानी के साथ बड़े स्नेह से उस पुत्र को देखकर गदगद होकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उस समय शक्ति को धारण किए हुए कुमार स्कंद ने पार्वती एवं शिव को देखकर शीघ्रता पूर्वक से उतरकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कुमार का आलिंगन करके प्रेम पूर्वक उनके सिर को सूंघा। पार्वती जी ने भी आश्चर्य में पड़कर उस पुत्र को गले लगाया तथा स्नेह अधिक्य के कारण बहते हुए स्तन को दूध उसे पिलाने लगे। प्रसन्न होकर देवताओं ने अपनी स्त्रियों के साथ कुमार की आरती उतारी। उस समय जय जयकार महान ध्वनि से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। अनेक ऋषियों ने वेदों के उद्घोष से, गायकों ने गीत से तथा वाद्य यंत्रों के बजाने वालों ने वाद्यों से कुमार का स्वागत किया। कान से देदीप्यमान अपने उस पुत्र को गोद में धारण कर पुत्रवानों में श्रेष्ठ भवानीपति शंकर साक्षात शोभा संपन्न। इस प्रकार महान उत्साह संपन्न देवताओं तथा अपने गणों के साथ परम आनंदित होकर कुमार कार्तिकेय भगवान शिव की आज्ञा से शिव जी के भवन में पधारे। उस समय श्रेष्ठ देवताओं एवं ऋषियों से वंदित तथा उनसे घिरे हुए वे दोनों शिवा से वे एक साथ में परम शोभित हुए। इधर कुमार भी प्रेम से शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे और उन्होंने उनके कंठ में लिपटे हुए वासुकी नाग को अपने दोनों हाथों से दबाकर पकड़ लिया। लीला से युक्त कुमार कार्तिकेय को कृपा दृष्टि से देखकर कृपाल भगवान शंकर ने हंसती हुई पार्वती से उनकी प्रशंसा की। सर्वव्यापक जगत के एकमात्र पालन करता तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान महेश गिरजा के सहित हर्षित होकर मंद मंद हंसते हुए आनंद से विभोर हो गए। प्रेम बस गला रुंध गया और वे कुछ भी कह न सके। उसके बाद लोक वृत्तांत को जानने वाले जगतपति भगवान शंकर ने विष्णु होकर रत्नों से जड़े हुए रमणीय सिंहासन पर कुमार कार्तिकेय को बैठाया। फिर वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र किए गए समस्त तीर्थों के जल से पूर्ण रत्न जटित 100 कलशों से उनको प्रसन्नतापूर्वक स्नान कराया। भगवान विष्णु ने उत्तम रत्न के रत्नों से निर्मित किरीट मुकुट बाजूबंद अपनी वैजंती माला एवं सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। सदाशिव ने अपना त्रिशूल, पिनाक, धनुष, परशु शक्ति, पाशुपतास्त्र, बाण, संहारास्त्र एवं परम विद्या कुमार को प्रदान की। मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेद माता गायत्री, कमंडल, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुनाशिनी विद्या उन्हें प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपने इरावत नामक गजेंद्र तथा वज्र प्रदान किए। जल के स्वामी वरुण देव ने श्वेत छत्र, पास तथा रत्नमाला उन्हें दी। सूर्य ने मन की गति से चलने वाला उत्तम रथ और महातेजस्वी कवच दिया। यमराज ने यमदंड तथा चंद्रमा ने अमृतपूर्ण घट प्रदान किया। अग्नि से प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महाशक्ति प्रदान की। नृत्य ने अपना शस्त्र तथा वायु ने अपना वायु व्यास्त्र प्रदान किया। कुबेर ने गदा तथा ईश्वर ने प्रसन्नता से अपना त्रिशूल दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अनेक शस्त्र तथा अनेक प्रकार की उपहार अर्पित की। कामदेव ने प्रसन्न होकर अपना कामास्त्र गदा तथा अपनी आकर्षण एवं वशीकरण विद्या परम प्रसन्नता से उन्हें प्रदान की। क्षीर सागर ने अमूल रत्न तथा विशिष्ट प्रकार के रत्न जटित नुपुर और हिमालय ने दिव्य भूषण एवं वस्त्र प्रदान किए। गरुड़ ने चित्र बरहड़ अर्थात मयूर नामक अपना पुत्र तथा ज्येष्ठ भ्राता अरुण ने चरणों से युद्ध करने वाला
महाबलवान ताम्रचूड़ अर्थात मुर्गा दिया। ताम्रचूड़ अर्थात मुर्गा दिया। मंद मुस्काने वाली पार्वती ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को परमेश्वर एवं चिरंजीवी होने का वर प्रदान किया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा मनोहर श्रेष्ठ हार प्रदान किया और सावित्री ने बड़े प्रेम से समस्त सिद्ध विद्याएं प्रदान की। हे मुने, इसी प्रकार अन्य जो भी देवियां वहाँ आईं, उन्होंने अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं तथा बच्चे का पालना प्रदान किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय वहाँ बहुत बड़ा महोत्सव हुआ और सब प्रसन्न हो गए, विशेषकर शिव पार्वती तो अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुने, उसी समय महाप्रतापी ईश्वर संपन्न भगवान रुद्र ने हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मादि देवताओं से कहा। शिवजी बोले, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवगण, हे हरे, हे विधे, देवाः सर्वे शृणुतु मद्वचः, सर्वथाहं प्रसन्नोऽस्मि, वरान् वृणोत ऐच्छिकान्। शिव जी बोले, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवगुरु, अब सब मेरी बात सुने। मैं आप लोगों पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप लोग अपने अभीष्ट वर मुझसे मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, शिव जी के इस वचन को सुनकर विष्णु व सभी देवताओं ने प्रसन्न मुख होकर महादेव भगवान पशुपति से कहा, हे प्रभु, कुमारेण हतो योष तारको भविता प्रभु, तदर्थमेव संजातमिदं चरितमुत्तम। हे प्रभु, यह तारकासुर कुमार के द्वारा मारा जाए, इसके लिए यह सारा उत्तम चरित्र हुआ। इसके लिए यह सारा उत्तम चरित्र हुआ। इसलिए हम लोग उसे मारने के लिए आज ही प्रस्थान करेंगे। आप हम लोगों के सुख के लिए इन कुमार को तारकासुर के वध की आज्ञा प्रदान कीजिए। कुमार को तारकासुर के वध की आज्ञा प्रदान कीजिए। देवगणों के वचन सुनकर सर्वव्यापी शंकर जी ने कृपा से अभिभूत होकर देवगणों के कल्याण के लिए तथास्तु कहकर अपना पुत्र समर्पित कर दिया। शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु जिनमें प्रमुख ऐसे देवगण मिलकर कार्तिकेय को आगे कर तारकासुर का वध करने के लिए उसी समय पर्वत से चल पड़े। कैलाश से बाहर निकलकर विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने पर्वत के निकट ही अत्यंत सुंदर नगर की रचना की। उस नगर में विश्वकर्मा ने अत्यंत मनोहर, परम अद्भुत तथा अत्यंत निर्मल ग्रह कुमार के लिए निर्मित किया तथा उस ग्रह में उत्तम सिंहासन का भी निर्माण किया। तब परम बुद्धिमान विष्णु ने उस ग्रह में नाना प्रकार के मांगलिक कृत्य करवाए और देवताओं के साथ सभी तीर्थों के जल से उस सिंहासन पर कार्तिकेय का अभिषेक किया। फिर कार्तिकेय को सुसज्जित कर उनको प्रसन्न रखने की समस्त सामग्री वहाँ एकत्रित कर दी तथा उस उपलक्ष्य में अनेक विधि विधान तथा उत्सव किए। हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्मांड का आधिपत्य प्रदान किया। फिर स्वयं तिलक लगाकर देवगणों के साथ उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रीत से कार्तिकेय को प्रणाम किया और सनातन सेवक स्वरूप उन कुमार की विविध स्तुतियों से स्तुति की। ब्रह्मांड के पालक कार्तिकेय इस प्रकार उत्तम सिंहासन पर बैठकर स्वामित्व को प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुए। इस श्री शिव महापुराण द्वितीय अमृत शैतायाम चतुर्थ कुमार खंडे कुमार अभिषेक वर्णनम नाम पंचमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमार का अभिषेक वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, कार्तिकेय भगवान की जय।